शमशान घाट की चुड़ैल और उसकी भयावह कथा। शमशान घाट, जहां रात होते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। एक पुरानी कहानी है जो आज भी उस शमशान के अंधेरों में गूंजती है। कहते हैं उस जगह पर एक चुड़ैल का वास है जिसकी दहशत ने पूरे गांव को सदियों से जकड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये बस एक कहानी है या इसके पीछे छिपी है एक भयानक सच्चाई? ये कहानी उस रात की है जब रवि, जो एक नया शहर में आया युवक था, गांव में अपने दोस्त मोहन के साथ रहने आया था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और मोहन ने रवि को कुछ दिन गांव में बिताने का निमंत्रण दिया था। वह गांव शहर से दूर था और पास में ही एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग बहुत डरावना मानते थे। एक रात दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के मंदिर में दर्शन किए और जब वो लौट रहे थे, रवि ने अचानक मोहन से शमशान घाट के बारे में पूछा। मोहन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर धीरे से कहा, तुम उस जगह के बारे में पूछ रहे हो जो कभी भी सुरक्षित नहीं रही। लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। रवि, जो एक बड़ा दिलचस्पी लेने वाला युवक था, हंसते हुए बोला, अरे वो सब बातें हैं, मैं नहीं मानता ऐसी चीजों पर। मोहन ने उसे चेताया, रवि ये मजाक नहीं है। लोग कहते हैं कि रात के बाद शमशान घाट में जाना मौत को न्योता देने के बराबर है। वहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसकी आंखें खून जैसी लाल हैं और वो हर उस इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है जो उसकी सीमा में प्रवेश करता है। रवि की दिलचस्पी और बढ़ गई, चलो आज देखते हैं। अगर चुड़ैल है भी तो मैं उससे मिलना चाहूंगा, शायद मैं उससे समझा लूं। मोहन ने उसे बहुत समझाया लेकिन रवि नहीं माना। वो दोनों शमशान घाट की ओर निकल पड़े। रास्ता घना अंधेरा था और पेड़ की टहनियां हवाओं में झूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। जैसे ही वे शमशान घाट के करीब पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई। आसपास का माहौल एकदम खामोश हो गया, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। रवि और मोहन ने जैसे ही शमशान घाट में प्रवेश किया, उन्हें चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। न कोई पक्षी, न कोई आवाज, सब कुछ एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। तभी एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। रवि ने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। मोहन अब बहुत डरा हुआ था। रवि, चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं लग रही। रवि ने उसे तसल्ली दी, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस हवा है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ ही पलों में एक औरत की आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें तेज लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मोहन की सांसें रुक गईं। रवि ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक आग थी। रवि ने कदम पीछे हटाने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। मोहन को डर से कांप रहा था और जैसे ही वह औरत उनके करीब आई, उसने एक भयानक चीख मारी। मोहन गिर पड़ा और तभी औरत ने रवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ रवि के पास आया, रवि को अचानक अपने कंधे पर एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। वो धड़कन जैसे किसी पुरानी याद को छू रही हो। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह औरत अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो रही थीं और उसका भयानक चेहरा अब एक मासूम और उदास चेहरे में बदल गया था। रवि ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत अब धीरे से बोली, मैं इस शमशान की रक्षक हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं इस जगह पर भटक रही आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ फंसी हूँ। मेरे जीवन का अंत दर्दनाक था और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जब तक कोई मेरे कष्ट को समझेगा नहीं, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। रवि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि वह औरत सचमुच कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वह बस मुक्ति की तलाश में थी। रवि ने दिल से उसकी मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकता हूँ? रवि ने पूछा। वह औरत रोने लगी, मेरे जीवन में मुझे कभी न्याय नहीं मिला। मेरा नाम बदनाम किया गया और मेरी आत्मा यहाँ फंस गई। अगर कोई मेरी सच्चाई को जानकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। रवि ने गांव के पंडित जी से मिलकर उसके लिए एक पूजा का आयोजन किया। उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरे गांव ने मिलकर प्रार्थना की और उस रात शमशान घाट से एक तेज रोशनी निकली। वह औरत अब मुक्त हो चुकी थी। उसने रवि को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे आजादी दिलाई है, अब इस शमशान में कोई भी आत्मा नहीं फंसेगी। और इस तरह शमशान घाट की भयावह चुड़ैल की कहानी का अंत हुआ। लेकिन रवि ने जो देखा और अनुभव किया, वह हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा, क्योंकि कभी कभी डरावनी कहानियों के पीछे छिपी होती है ऐसी सच्चाइयां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हर आत्मा जो भटकती है वो बुरी होती है?
या फिर वो बस न्याय की तलाश में होती है।